बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे माननीय विधायक जी ने ये सब मीडिया के सामने बातें कही। तो क्या कहेंगे आप? विधायक प्रतिभा जी मेरे भाई हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं है, उनको गलतफहमी हुई है तो हम बैठ के बात करेंगे। वो भी रुड़की के शहर के लिए काम कर रहे हैं, हम भी रुड़की के शहर के लिए काम कर रहे हैं। ना उनका खुद का पर्सनल काम है, ना हमारा खुद का पर्सनल काम है। तो ये गलतफहमी हुई है तो हम बैठ के बातचीत करेंगे और गलतफहमी हुई है तो उसको दूर करेंगे। सबसे पहले तो मुझे आपके सामने कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे माननीय विधायक जी ने ये सब मीडिया के सामने बातें कही, क्योंकि मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और हमेशा करते रहेंगे। अब विधायक ने किस आधार पे यह बात कही मुझे नहीं लगता है कि, लेकिन जब आपने ये सब हमने सुना उनकी कि भी वो गुमराह कर रहे हैं, उनको अपनी वो विधानसभा का पता नहीं, उनका अपने क्षेत्र का पता नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि हमने जो काम निकाले वो 40 के 40 वार्डों के हैं और वो 40 वार्ड हमारे निगम के वार्ड हैं। कितनी विधानसभाएं आपके अंदर? हमारे अंदर 4 विधानसभाएं हैं। हमने चारों माननीय विधायकों के काम निकाले हैं। अब माननीय विधायक जी को ये पता होना चाहिए कि ये मैं जो काम करवा रहा हूँ ये मेरे क्षेत्र का है या नहीं है। लेकिन अगर वो माननीय विधायक जी का निर्देश है कि प्रायोरिटी पे ये काम कराया जाए, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम वो काम कराएं। जैसे ही हमने ये काम निकाले, सारे पार्षदों ने इसका विरोध किया कि भाई विधायकों के पास अपनी निधि आती है, विधायकों के पास और सोर्स है, तो आप हम निगम का कार्य आप उनके कहने पे क्यों निकाल रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने उनको ये कहा कि नहीं, विधायक हमारे पदेन सदस्य हैं और हमारा उनका काम निकालना हमारा दायित्व है। खानपुर विधानसभा भी इसमें लगती है, फिर कचरा भी भी लगती है। फिर बाद में जब वो कहने लगे तो मैंने कहा भाई 40 के 40 अगर पार्षद अगर मुझे तो जब मैं निकालूंगा, क्योंकि मेरे बोर्ड में वो भी सदस्य है, लेकिन अगर 40 के 40 अगर आपको एग्री नहीं है तो 40 के 40 जब तक आप लिख के नहीं देंगे तब तक मैं किसी का भी काम कैंसिल नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि विधायकों के काम कैंसिल करो, तो उसमें मैंने कोई ऐसी गलत बात कही नहीं। मैंने माननीय विधायक जी का मैंने सम्मान किया। उसमें भी मैंने सब पार्षदों को के सामने, शायद आप भी थे, आप भी मौजूद थे उस समय। खानपुर के विधायक के काम है, जो झबरेड़ा विधायक के काम है, उन्हें कैंसिल करने के लिए कह रहे थे क्या आपसे? नहीं, अब वो मुझे तो मेरे सामने तो डायरेक्ट मुझे तो मैंने जो मीडिया के से सुना वही मेरे को न, तभी तो कह रहा हूँ ना, मुझे बहुत दुख है कि वो, क्योंकि रोजाना बात होती है, रोजाना वो मुझे कह सकते थे। और रही बात दूसरी बात कि मेरे लिए तो चारों मेरी विधानसभा क्षेत्र में जो भी आते हैं चारों विधायक मेरे लिए सम्मानित है और मैं किसी के साथ भी भेदभाव करने की बात नहीं है। और रही बात इस चीज की कि आप वो कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे क्षेत्र में ये काम नहीं निकाले, अब आप ये लेटर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। माननीय विधायक प्रदीप बत्रा और ये पत्रांक और ये लेटर, इसमें क्या लिखा हुआ है? अवगत कराना है कि रुड़की के निम्नलिखित स्थान पर सड़क की स्थिति अत्यंत खराब है, जिसके सड़क पर जल भराव की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों को आवागमन में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिनका कराना अति आवश्यक है। अतः प्राथमिकता के आधार पर अति शीघ्र से शीघ्र, अति शीघ्र, 3 बार इस चीज वर्ड को इस्तेमाल किया हुआ है, निम्नलिखित कार्य करवाने की कृपा करें। रुड़की वार्ड नंबर 23, कृष्णा नगर गली नंबर 27 में भंडारी के आवास से वैष्णो देवी मंदिर के तक इंटरलॉकिंग टाइल्स, ये लिखा हुआ है। ये प्रदीप बत्रा जी का साइन है। हमने जो है इस पे नोट दिया कि भाई माननीय विधायक, उन्होंने कहा प्रायोरिटी पे ये काम लिखा हुआ है, उन्होंने प्रायोरिटी पे ये काम करवाना है, तो हमने उस काम को लिया और उनसे पूछा भी गया, तो उन्होंने कहा कि ये अब ये अभी इनकी विधानसभा है या नहीं है, तो वो तो मैं उसमें क्या करता हूँ कि अगर ये काम ही उन्होंने ये दिया कि प्रायोरिटी पे, नगर निगम के, लेकिन मेरा नगर निगम का क्षेत्र है, इसलिए मैंने जो है। रही बात ये दूसरा लेटर, आप देख लीजिए इन जो कह रहे हैं, ये दूसरा लेटर भी प्रदीप बत्रा जी का है, देख लीजिए आप, ये पत्रांक वगैरह सब कुछ है। अवगत कराना है कि विधानसभा क्षेत्र रुड़की में निम्नलिखित कार्य की स्थिति अत्यंत खराब है, जिसका जनहित में अतिशीघ्र किया जाना अति आवश्यक है। अतः जनहित में शीघ्र अतिशीघ्र निम्न कार्य करवाने की शास्त्री नगर गली नंबर 8, शास्त्री नगर गली नंबर 8 पुराने विद्यालय से पुराने विद्यालय की ओर सड़क निर्माण का कार्य। ये माननीय बत्रा जी के साइन है। हमने ये 8/7 में अभी तुरंत उनको आदेश, ये भी करंट लेटर है 8/7। आपने सब चीज तथ्यों के साथ में दिखा, लेकिन विधायक जी क्या क्यों कर रहे हैं कि बस गुमराह कर रहे हैं? तो अब आप बताइए, मैं अगर उनका निर्देशों का पालन ना करें तो अगर क्या ना हो, उन्होंने ये कहा ये काम क्या नाम इसमें वार्ड नंबर 36 में इस्लाम नगर में डॉक्टर सुल्तान के मकान से लेकर
अफजाल के मकान तक की रंगीन टाइल्स का निर्माण। ये है। ये वार्ड नंबर 36 में बंदा रोड पर फैक्ट्री से लेकर ये सुलेमान के मकान तक रंगीन टाइल्स का निर्माण उन्होंने टेलीफोन पर, उनके कोई सहायक हैं केपी, उन्होंने हमारे एई ने जब टेलीफोन किया उन्होंने कहा कि ये काम होना जरूरी है। ये सुनिए ये उन्होंने कहा कि ये होना, इनके प्रस्ताव, ये है इनका प्रस्ताव कार्य, और इन्होंने टेलीफोन करके बताया। तो बताइए, अगर जो इनका प्रस्ताव है वो जो ये कह रहे हैं वो करवाएं, या वो दूसरा ये कह रहे नाले का करवाएं। और मैंने तो मैं चाह रहा था कि पहले वो नाले का एस्टीमेट है सर, ये तो काम हो ही आपने कहा कि ये तो होंगे ही। हाँ, तो अब रही बात, अब ये सब चीजें हैं, तो अब मैं इसमें कहाँ तक निगम का फॉल्ट है, कहाँ तक मेयर साहब का फॉल्ट है, तो आप ये बताइए। स्टेटमेंट दिया है वो, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, मैंने उनको क्या सोच के वो स्टेटमेंट दिया है क्या नहीं दिया, मैं उसके बारे में क्या टिप्पणी करूं। मेयर साहब का जो निर्णय है वही मैं आपको बता रहा हूँ, वो मतलब इसमें कोई अलग से निर्णय नहीं है। मैं आपके सामने अगर बैठा हूं तो मेयर प्रतिनिधि के तौर पे बैठा हूं, जो मेयर साहब का निर्णय है, क्योंकि वो सब आदेश मेयर साहब की तरफ से हुए हैं, जो निविदा निकली है मेयर साहब की तरफ से निकली है, तो इसलिए कोई उसमें कहीं से कहीं तक कोई संशय उनको होना नहीं चाहिए। तो क्या कहेंगे उस बयान को लेकर? अब वो तो अब उन्हीं को ही आत्ममंथन करना चाहिए कि भाई वो मतलब उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया मीडिया के सामने, और जो जिसमें कि कहीं से कहीं तक भी कोई वो नहीं है। हम निरंतर, आप ही आज कल ही जो है हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं कि जो तुरंत संज्ञान लेते हैं, तुरंत काम करते हैं। हमारे अभी जो है जैसे ही जल भराव की स्थिति मैंने अवगत कराया, कल ही आपको मैं दिखाता हूं कि कल ही लेटर उनका आया है कि भाई इस काम को तुरंत। आपके हैं, सांसद आपके हैं, विधायक आपके हैं, आप ही की सरकार रुड़की में है सर, इतने सारे इंजन होने के बाद भी ये ऐसी दुविधा क्यों उत्पन्न? नहीं, अब वो देखिए, हम आपको पता है कि निरंतर सब काम कार्य चल रहे हैं। लगता है किसी इंजन में पेट्रोल खत्म हो गया? आज जो है रुड़की के अंदर 120 निर्माण कार्य चल रहे हैं, 120 जगह पर। अब वो बरसात की वजह से रुके हैं कि 2 दिन 4 दिन आगे पीछे होंगे। जहां भी समस्या हो रही है हम रात दिन खड़े हैं। कल डीएवी रोड के ऊपर वो एडीबी वालों का बनाया निर्माण कार्य था, उसमें गड्ढा हुआ। हमने सामने खड़े रहकर पेट्रोलियम मंगवाकर उस गड्ढे को तुरंत भरवाया। जो भी जितने कार्य हो रहे हैं सामने खड़े रहकर 24 घंटा जनता की सेवा के लिए वहां पर खड़े हैं। और हाँ, जबकि वो हमारा कार्य भी नहीं था, लेकिन इसलिए कि जनता हमारी है, क्षेत्र हमारा है, हमारी जनता को किसी किस्म की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, और वही किया जा सकता है कि आदमी 24 घंटा जनता के लिए उपलब्ध हो। सब काम किए जा रहे हैं। और दूसरी बात कि ये आपको पता ही है कि ये समस्या आज की नहीं है यहाँ जल भराव की, विगत 15-20 सालों से हमेशा चलती आ रही है। लेकिन इतना मुझे कहते हुए खुशी होती है कि अब की बार जो पहले की स्थिति वो नहीं पैदा हुई। अगर ये आपदा नहीं आती तो अब की बार हमारा रुड़की बिल्कुल सही तरीके से बरसात निकल गई थी।